हाय दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसके कॉज होते हैं, कितनी इसकी फेजेस होती है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, इसका डायग्नोसिस किस प्रकार से किया जाता है एंड लास्ट इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होती है एक्यूट रीनल फेलियर की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक्यूट का मतलब होता है अचानक, रीनल का मतलब होता है किडनी, फेलियर का मतलब होता है फेल हो जाना, यानी अचानक से क्या हो जाना, किडनी फेल हो जाना। अगर अचानक से किडनी फेल हो गई तो किडनी का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में भी यही बात है। वह स्थिति या वह कंडीशन जिसमें किडनी के अचानक ही सामान्य रूप से कार्य करना बंद बंद कर देने के कारण ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है, एक्यूट रीनल फेलियर कहलाती है। ठीक है, तो एक्यूट रीनल फेलियर किसे कहते हैं, तो वह कंडीशन जिसमें किडनी क्या करती है, अचानक से ही कार्य करना बंद कर देती है, जिससे के कारण क्या होता है, जो ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। उसे अपन एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये कह रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर में विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, यूरिया, क्रिएटिन तथा यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है। यानी जो शरीर होता है उसमें विभिन्न सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें यूरिया, क्रिएटिन तथा यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है। सामान्य रूप से कार्य करते हुए किडनी इन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है, लेकिन किडनी द्वारा अचानक कार्य करना बंद कर देने से इन वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है और ये बॉडी से असामान्य रूप में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, यानी ये बॉडी में असामान्य रूप से जमा होने लग जाते हैं। जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि जो बॉडी होती है उसमें विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है, जिससे यूरिया, क्रिएटिन तथा यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जब किडनी सामान्य रूप से कार्य करती है तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल देती है, परंतु जब किडनी अचानक से कार्य करना बंद कर देती है तो उसके कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये अपनी बॉडी में जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, अब जो किडनी फेल हुई है इसका क्या क्या कारण होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पूछे तो ये लिखनी है कि वह स्थिति जिसमें किडनी का अचानक समान रूप से कार्य करना बंद कर देने के कारण ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे अपन एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं, तो एक्यूट रीनल फेलियर के कॉज को 3 भागों में बांटा गया है। इसके जो कारण है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री रीनल कोज, ठीक है, दूसरा है रीनल कोज और तीसरा आएगा अपने पोस्ट रीनल कोज। एक एक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले की वीडियो में अपन बात करेंगे प्री रीनल कोज की। तो जो किडनी की ओर होने वाले ब्लड सप्लाई को इंटररुप्ट करते हैं यानी बाधित करते हैं, जन किडनी को होने वाले ब्लड सप्लाई को बाधित करते हैं, वह सभी कारण प्री रीनल कोज के अंदर आएंगे। तो सबसे पहला आएगा हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस की कंडीशन में क्या होता है, रीनल तक ब्लड सप्लाई आसानी से नहीं पहुंच पाती है, तो क्या होएगा, रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करते हैं अपन हेमरेज। हेमरेज में भी क्या होएगा, ब्लड क्या हो जाएगा कि सारा बह जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो उस कंडीशन में भी क्या होएगा, रीनल तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं आएगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट कम होने के कारण भी ब्लड ठीक प्रकार से किडनी तक नहीं आ पाएगा, तो रीनल फेलियर कंडीशन राइज होगी। थ्रोम्बोसिस ऑफ द रीनल आर्टरीज, यानी रीनल आर्टरीज जो किडनी में ब्लड लेकर आती है वो आर्टरीज में क्या हो गया, थ्रोम्बस बन गया, तो उस कंडीशन में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं आ पाएगा। इस कारण क्या होगा, किडनी अपना असामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देती है। नेक्स्ट एम्बोलिज्म ऑफ द रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज में क्या बन गया, एम्बोलिज्म बन गया। ठीक है, कोई भी ऐसा कण जो उस आर्टरीज में इजीली मूव करता हो उसे अपन एम्बोलस कहते हैं, तो वो रीनल आर्टरीज में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई ठीक प्रकार से रीनल तक नहीं आएगी। नेक्स्ट एरोटिक एन्यूरिज्म, ऑर्टिक एन्यूरिज्म, यानी और एरोटा होती है उसमें क्या हो जाना, उसमें गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर्स या पाउच जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाना, जिसके कारण ब्लड ठीक प्रकार से प्रवाहित नहीं हो पाएगा और रीनल तक नहीं आ पाएगा। ये है प्री रीनल कोज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रीनल कोज। रीनल कोज का मतलब होएगा जो भी चीज़ होएगी वो होएगी किडनी के अंदर ही होएगी, यानी किडनी के अंदर डैमेज हो जाने की कंडीशन को अपन बोल सकते हैं रीनल कोज। ठीक है, सबसे पहला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है, यानी ग्लोमेरुलस क्या हो गए, डैमेज हो गए। इस प्रकार से क्या हुआ, जो
बॉडी का जो यूरिन फॉर्मेशन का काम है वो भी डिस्टर्ब हो गया, और इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो नाइट्रोजन और वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्यूमुलेशन होने लग गया। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं अपन, रीनल फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट बात है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एक्यूट इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस, यानी नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो उनका इन्फ्लामेशन कंडीशन के कारण भी किडनी फेल हो सकती है। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उसे अपन हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रीनल आर्टरीज ब्रेकडाउन। जो किडनी की जो छोटी मोटी आर्टरियाज होती है वो टूट जाती है, तो इसकी वजह से ब्लड ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाएगा और किडनी के अंदर ये कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी। अपन बोलते हैं रीनल कोज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट रीनल कोज की। पोस्ट रीनल कोज से तात्पर्य यहाँ पर जो यूरिनरी फ्लो में सडन ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं, जैसे कि यूरिनरी, यहाँ यूरिन आएगा, सॉरी, यूरिन के फ्लो में, किसके फ्लो में, यूरिन के फ्लो में सडन ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं, जैसे कि एनलार्ज प्रोस्टेट, एंड प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो बड़ी हो गई, तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, यूरिन होएगा पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं जा पाएगा, तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में अपन देखने को मिलेगा रीनल कैलकुलाई, यानी रीनल कैलकुलाई का मतलब स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है किडनी में। नेक्स्ट है ब्लैडर ट्यूमर, ब्लैडर में ट्यूमर का फॉर्मेशन, यूरिनरी स्ट्रिक्चर्स, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स, यानी यूरिथ्रा का सकड़ा हो जाना, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर, ब्लैडर में क्या हो रहा है, डिस्फंक्शन हो रहा है, तो इस कंडीशन में, इन सभी कंडीशंस के कारण अपन को एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशंस देखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर की। तो एक्यूट रीनल फेलियर की 3 फेजेस होती है। सबसे पहली फेज़ होती है ओलिगोयूरिक फेज, दूसरी डायूरेटिक फेज और तीसरी फेज होती है रिकवरी फेज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओलिगोयूरिक फेज। ओलिगोयूरिक फेज में क्या होगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यूरिन का आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा था जीएफआर भी क्या होगी, कम हो जाएगी, जीएफआर कम होएगी तो फ्लूइड वॉल्यूम क्या होएगा, बढ़ जाएगा, यानी यूरिन पर्याप्त मात्रा में एक्सक्रीट नहीं होएगा, बर्न लेवल बढ़ जाएगा। बर्न लेवल मीन्स ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। सीरम यूरिया और क्रिएटिन लेवल भी क्या होएगा, बढ़ जाएगा। ओलिगोयूरिक फेज के अंदर यही सबसे अचानक किडनी बंद हो जाएगी, तो सबसे पहले जो फेज दिखने को मिलेगी वो अपने देखने को मिलेगी ओलिगोयूरिक फेज, जिसमें यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, यूरिन क्या होगा, कम मात्रा में बाहर निकलेगा, जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाने के कारण बर्न लेवल भी बढ़ जाता है, सीरम यूरिया और क्रिएटिन लेवल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायूरेटिक फेज की। तो डायूरेटिक फेज में क्या होगा, इसमें थोड़ा सुधार आने लगेगा कंडीशन में। तो इस फेज में क्या होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, यानी धीरे धीरे यूरिन का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जीएफआर भी बढ़ने लगती है, फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट होने लग जाते हैं, बर्न लेवल यानी ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन लेवल क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है, सीरम में यूरिया और क्रिएटिन का लेवल भी कम होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिकवरी पेज। रिकवरी पेज में क्या होगा, सब सामान्य अवस्था में लौट जाएंगे, तो यानी यूरिन आउटपुट सामान्य हो जाता है, जेएफआर भी नॉर्मल हो जाती है, फ्लूइड वॉल्यूम क्या होने लग जाता है, नॉर्मल होने लग जाता है, बर्न लेवल यानी ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन लेवल धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाते हैं, सीरम यूरिया यानी क्रिएटिन लेवल क्या हो जाते हैं, नॉर्मल होने लग जाते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या लेक ऑफ कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं अपन, तो चेतना का स्तर सामान्य होने लगता है। ठीक है, ये अपन ने तीनों फेज देखी। कौन कौन सी फेज देखी, ओलिगोयूरिक फेज, दूसरी देखी डायूरेटिक फेज, तीसरी रिकवरी फेज, बहुत ईजी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो रीनल फेलियर हुआ तो कौन कौन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, तो एक्यूट रीनल, अचानक से किडनी फेल हुई तो पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, और रीनल यानी किडनी एक मेजर ऑर्गन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फटीग की, यानी थकान, पेशेंट में एक अनावश्यक रूप से थकान देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, नेक्स्ट नोज़िया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, नेक्स्ट हेडेक यानी सिर दर्द होएगा उसका। ओलिगोयूरिक फेज के दौरान यूरिन आउटपुट 400 ml, यूरिन आउटपुट सामान्य से कम या अधिक पर डे से भी कम हो जाता है, यानी जो सामान्य यूरिन आउटपुट होता है उससे भी कम हो जाता है, जबकि डायूरेटिक फेज के दौरान यह सामान्य से भी अधिक
हो जाता है ओलिगोयूरिक फेज के दौरान। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फेस फिट एंकल्स या लेग्स पर क्या देखने को मिलेगा, एडिमा या सूजन। नेक्स्ट एनीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का अल्टर हो जाना। सीजर में भी परसेंट सीजर्स के देखने को मिलेगा, बर्न लेवल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाने के कारण। नेक्स्ट है पूराइटिस यानी खुजली चलना, शरीर पर खुजली चलना। नेक्स्ट है हाथ पैरों में टिगलिंग सेंसेशंस की मौजूदगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओलिगोयूरिक फेज के दौरान बीपी सामान्य से अधिक रहता है। ठीक है, जबकि डाययूरेटिक फेज के दौरान यह सामान्य से कम हो जाता है। यानी हाइपरटेंशन तो अपन को ओलिगोयूरिक फेज के दौरान देखने को मिलेगा और हाइपरटेंशन डाययूरेटिक फेज के दौरान। नेक्स्ट है इंक्रीज नाइट्रोजन वेस्ट और नेक्स्ट है किडनी फेलियर के कारण क्या होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये सारे साइन एंड सिम्टम अपन को एक्यूट एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, यानी इस डिजीज़ के किस प्रकार से पता लगा लिया जाए कि इसको रीनल फेलियर की कंडीशन है। ठीक है, तो उसके लिए सर्वप्रथम रोगी के क्लिनिकल फीचर्स के आधार पर देखेंगे कि उसमें कौन कौन से फीचर है, उसका यूरिन आउटपुट किस प्रकार का है, बर्न लेवल देखेंगे, लेक ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे, जो भी साइन सिम्टम देकर अपन उसके आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे, उसका कितना अमाउंट आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, क्या है, इसके आधार पर ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर हीमोग्लोबिन करेंगे, ब्लड में हीमोग्लोबिन की लेवल कितना है, यूरिया का लेवल कितना है और यूरिक एसिड का लेवल कितना है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्रिएटिन का, क्रिएटिन और बर्न लेवल भी अपन चेक करेंगे, किसके अंदर, ब्लड टेस्ट के अंदर ही करेंगे ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अल्ट्रासोनोग्राफी की और उसके बाद करेंगे एक्सरे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी के बारे में भी अपन पता लगाएंगे कि हार्ट रेट किस प्रकार की है। नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल यानी सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल का चेक कराएंगे। नेक्स्ट करेंगे अपन इंट्रावीनस पाइलोरोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट रीनल एंजियोग्राफी यानी जो रीनल आर्टरीज होती है उसकी भी एंजियोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन किया जाता है। इस प्रकार अपन रीनल फेलियर की कंडीशन के बारे में पता लगाते हैं। जो सारे डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं वो लेबोरेटरी में किए जाते हैं डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार। अब इसका नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसका मैनेजमेंट कर लेते हैं कि रीनल फेलियर की कंडीशन हुई तो पेशेंट को किस प्रकार का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके फर्स्ट वाले की, तो डायूरेटिक थेरेपी। डायूरेटिक थेरेपी क्यों दी जा रही है, तो ड्रग्स यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए दी जाती है, यानी जो यूरिन आउटपुट हो वो बढ़ सके, किडनी कार्य कर सके, तो इसलिए दी जाती है। कौन सी, फ्रूसेमाइड। नेक्स्ट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट यानी आईवी फ्लूइड का चयन रोगी के फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आईवी फ्लूइड का चयन करना है, कौन सा वाला आईवी फ्लूइड देना है। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड अथवा डिहाइड्रेशन की रोकथाम हेतु फ्लूइड रिप्लेसमेंट केयरफुली किया जाता है, यानी फ्लूइड रिप्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो जाए तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए क्या होता है, जो रिप्लेसमेंट होता है फ्लूइड का वो ठीक प्रकार से किया जाता है, सावधानी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उनको रिप्लेसमेंट किया जाता है। जो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइपरकैलेमिया हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट प्रदान करने के लिए या प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सार्बिटोल इज़ गिवन टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में क्या दी जाती है, सार्बिटोल दी जाती है। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ गिवन टू ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिड की मात्रा बढ़ रही है तो उस कंडीशन में अपन सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं और इसके क्या क्या मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। तो यदि रोगी हाइपरटेंशन से पीड़ित है तो उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है, यह कंडीशन कायम में दे दी जाती है या ओलिगोयूरिक फेज में देखी गई थी अपने हाइपरटेंशन करने तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नेक्स्ट एनीमिया के उपचार हेतु रिकम्बाइंड इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन दिया जाता है, आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पुराइटिस को उपचार हेतु एंटीपुराइटिक ड्रग्स दी जाती है जो खुजली की रोकथाम करें। नेक्स्ट है यदि रोगी में सीजर्स मौजूद हो तो आईवी मार्ग द्वारा
फिनोबार्बिटोल या फिनटोन दी जाती है। नेक्स्ट है 8वां, एंटीबायोटिक थेरेपी सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकथाम है। तो नेक्स्ट है अवॉइडेड टू नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस सच ए नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सर्टेन जैसे एंटीबायोटिक्स जेंटामाइसिन अपन का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट करेंगे डायलिसिस। यदि रोगी का ट्रीटमेंट को स्पेंड नहीं करता है तो उसका डायलिसिस कर दिया जाता है। लास्ट में सर्जरी के द्वारा डायलिसिस की प्रक्रिया परफॉर्म की जाती है जो डॉक्टर के अनुसार की जाती है। इस प्रकार अपना एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन खत्म होगी। क्या हो एक्यूट रीनल फेलियर? किडनी अचानक से ही समान रूप से कार्य करना बंद कर देती है तो उसे किडनी एक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता है, जिससे नाइट्रोजन और प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसकी अपन ने बात करी। उसके बाद इसके कॉज देखिए अपन ने प्री रीनल कॉज, रीनल कॉज और पोस्ट रीनल कॉज की। फिर इसकी फेजेस देखिए अपन ने ओलिगोयूरिक फेज, डाययूरेटिक फेज और रिकवरी फेज। उसके बाद क्लिनिकल फीचर देखिए, वह सभी क्लिनिकल फीचर होंगे जो नॉर्मल होते हैं और जो ये मेजर डिजीज है तो पूरे सिस्टम को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट इसका डायग्नोसिस देखा अपन ने, उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट देखा। इस प्रकार अपना एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन यहाँ ख़त्म होती है।